Bismillahirrahmanirrahim. This is Sajad Ali and you are watching English Made Excellent YouTube channel. English Made Excellent YouTube channel पे idiomatic expressions और verbs and related verbs के हवाले से पाँचवें लेक्चर में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आइए इस वीक के idiomatic expressions और verbs and related verbs सीखते हैं। idiomatic expressions में नंबर 1 जो expression है वो है be thankful to। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होगी appreciate or be grateful for या बी ग्रेटफुल टू। का शुक्रगुजार होना, किसी बंदे का शुक्रगुजार होना। द बेगर वॉज थैंकफुल फॉर द कॉइन, भिखारी सिक्के के लिए शुक्रगुजार था। या बेगर वॉज थैंकफुल टू हिम फॉर द कॉइन, इस तरह भी हो सकता है। इसको आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में। ये एक्सप्रेशंस हर टेंस में जो है वो आप एज़ पर योर नीड यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर 2 एक्सप्रेशन। नंबर 2 एक्सप्रेशन है बी यूज्ड टू। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होगी बी फेमिलियर विथ या बी अकस्टम्ड टू, मतलब का आदी होना, किसी चीज़ का, किसी अमल का आदी होना। और सेंटेंस में ये यूज़ होगा शी इज़ यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। इसका आप यूज़ देखें, यूज्ड टू के साथ इंग फॉर्म में जो है वो वर्ब यूज़ हुआ है। शी इज़ यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, ही इज़ यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी। इस तरह आप इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूज्ड टू, वर्किंग या इंग फॉर्म के साथ आपने इसके साथ वर्ब ऐड करना है। नंबर 3 एक्सप्रेशन है बी विलिंग टू, मतलब बी हैप्पी टू, बी प्रिपेयर्ड टू, किसी काम करने के लिए तैयार होना। और ये सेंटेंस में यूज़ होगा ही वॉज विलिंग टू हेल्प हर, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार था। ही विल बी विलिंग टू हेल्प हर या ही इज़ विलिंग टू हेल्प हर, किसी भी टेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है बी वरीड अबाउट, मीनिंग बी एंशियस अबाउट या बी कंसर्न्ड अबाउट, किसी के बारे में फ़िक्रमंद होना, किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होना। फॉर एग्ज़ाम्पल द फार्मर वॉज वरीड अबाउट हिज क्रॉप्स, हारी या किसान अपनी फसलों के बारे में परेशान था, फ़िक्रमंद था। उसके बाद है बी वर्थ प्लस इंग फॉर्म जो है वो मेन वर्ब का यूज़ होगा। इसकी मीनिंग होगी बी इक्वल इन वैल्यू टू समथिंग एल्स या बी यूज़फुल इनफ टू। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में इसकी मीनिंग होगी कदर में बराबर होना या काबिल होना। सेंटेंस में ये यूज़ होगा आवर कार इज़ ओल्ड बट इट इज़ वर्थ कीपिंग, हमारी कार पुरानी है लेकिन ये रखने के काबिल है। उसके बाद दूसरा होगा, इसका दूसरा यूज़ होगा इज़ दिस मूवी वर्थ वॉचिंग, क्या ये फ़िल्म देखने के लायक है, काबिल है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ, विच मीन्स इन इंग्लिश ड्यू टू, ओविंग टू या एज अ रिज़ल्ट ऑफ, या की वजह से। इन उर्दू इसकी मीनिंग होगी की वजह से या के सबब। वी कुडेंट गो बिकॉज ऑफ द वेदर, हम मौसम की वजह से या के सबब नहीं जा सके। या आई कुडेंट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, मैं अपनी सेहत की वजह से जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सका खुद को एग्ज़ाम्स के लिए। अगला है बिफोर लॉन्ग, मतलब बहुत जल्द। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होगी इन अ शॉर्ट टाइम या प्रिटी सून, बहुत जल्द। डिनर वुड बी रेडी बिफोर लॉन्ग, रात का खाना बहुत जल्द जो है वो तैयार हो जाएगा। बिफोर लॉन्ग शी वुड ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज, बहुत जल्द या जल्दी ही वो अपनी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी। आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि बिफोर लॉन्ग जब टाइम फ्रेज के साथ हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन बाद हम कॉमा देते हैं, उसके बाद फिर जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास रखते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में बिठा लेनी है। नेक्स्ट है बिलोंग टू, बी ओन्ड बाय या बी प्रॉपर्टी ऑफ, से ताल्लुक़ रखना। दिस बिज़नेस डज़ नॉट बिलोंग टू मी, ये बिज़नेस या ये कारोबार मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखता या इस कारोबार का मुझसे ताल्लुक़ नहीं है। इसको आप दूसरे सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। आई बिलोंग टू कराची, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। या दिस बैग बिलोंग्स टू मी, ये बैग, ये सूटकेस मुझसे ताल्लुक़ रखता है या मेरा है। दूसरा है बिटवीन यू एंड मी। अब इसकी बेसिकली मीनिंग ये होती है कि अपने तक ही महदूद रखना, मतलब ये बात निकालना मत, ये सीक्रेसी के ज़िम्रे में आता है। बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में है ये बात, किसी और को पता ना चले। तो इसकी जो अदर वर्ड्स इसकी मीनिंग होगी वो होगी जस्ट बिटवीन अस, आप में और मुझ में या हमारे दरमियान,
ऑफ द रिकॉर्ड मतलब जो है वो पसे पर्दा, ये मतलब ये डिस्क्लोज़ नहीं करना, आप और मेरे दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल बिटवीन यू एंड मी आई थिंक फूड इज़ टेरेबल, मतलब आपस की बात है या अपने आप तक ही महदूद रखना, खाना जो था वो इंतहाई ख़राब था। या बिटवीन यू एंड मी आपस की बात है, आई थिंक अहमद इज़ इंटेलिजेंट, मुझे लगता है कि अहमद ज़हीन है। तो ये जो है वो सीक्रेसी या राजदारी रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। बिटवीन यू एंड मी हमारी आपस की बात है या अपने आप तक ही महदूद रखना या अपने तक ही महदूद रखना। ब्लो आउट मतलब इंग्लिश में होगा पुट आउट अ फायर, आग को बुझाना, एक्सटिंग्विश बुझाना। द विंड ब्लू आउट द फायर, यहाँ पे जो है स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, ये होगा विंड। द विंड ब्लू आउट द फायर, हवा ने आग को बुझा दिया। ही ब्लू आउट द कैंडल बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले उसने मोमबत्ती बुझा दी। ब्लो आउट मतलब बुझाना। ब्रेक अवे फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, गेट अवे फ्रॉम किसी चीज़ से दूर चला जाना या भाग जाना या छोड़ जाना। ही ब्रोक अवे फ्रॉम द क्राउड, वो हजूम से दूर हो गया। या द डॉग ब्रोक अवे फ्रॉम हिज ओनर, कुत्ता अपने मालिक से बिछड़ गया, दूर हो गया या चला गया। नेक्स्ट है ब्रेक आउट, इसकी इंग्लिश में मीनिंग होगी आकर विथ सडन और फोर्स, अचानक से ज़ाहिर होना, नमूदार होना। या हैपन सडनली, अचानक से हो जाना, फूट पड़ना, ख़त्म करना, तोड़ना। ही वॉज जस्ट अ चाइल्ड व्हेन द वार ब्रोक आउट इन द कंट्री, वो अभी बच्चा ही था जब मुल्क में जो है वो जंग लग गई या छिड़ गई। उसके बाद द वायरस ब्रोक आउट इन द टाउन, वायरस शहर में अचानक से फूट पड़ा। तो इसको हम बीमारी के ज़मरे में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं ब्रेकआउट, और जंग के जो है वो सेंस में भी कर सकते हैं। दूसरा है ब्रिंग अबाउट मतलब काज टू हैपन, लीड टू या रिजल्ट इन, नतीजा होना या वाक़ होना। फॉर एग्जांपल ईयर्स ऑफ स्ट्रेस ब्रॉट अबाउट हिज इलनेस, लंबे अरसे के स्ट्रेस ने या लंबे अरसे की परेशानी इसकी बीमारी का सबब बनी या इसकी बीमारी को वाक़ होने में मदद की। दूसरा होगा हार्ड वर्क ब्रॉट अबाउट हिज सक्सेस, सख्त मेहनत उसकी कामयाबी का सबब बना या सख्त मेहनत की वजह से उसकी कामयाबी नतीजे में आई। ब्रिंग इन मतलब गेट इन या कॉल इन, साथ अंदर लाना या अंदर बुलाना। मेक श्योर तसली कर लेना, यू डोंट ब्रिंग इन द डर्ट, कि आप मट्टी को अंदर नहीं ला रहे। ब्रिंग इन द नेक्स्ट पेशेंट सेड द डॉक्टर, अगले मरीज को अंदर लेकर आओ, डॉक्टर ने कहा। ब्रिंग आउट मतलब रिवील समथिंग टू समवन, किसी को कोई चीज़ दिखाना या किसी पे कोई चीज़ जाहिर करना। द ओल्ड वुमन ब्रॉट आउट द गोल्ड रिंग, बूढ़ी औरत ने सोने की अंगूठी दिखाई या बूढ़ी औरत सोने की अंगूठी लेकर आई या बूढ़ी औरत ने सोने की अंगूठी जाहिर की। बाय वन सेल्फ मतलब अलोन, ऑन वन ओन मतलब खुद से कोई चीज़ करना या अपने आप कोई चीज़ करना। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ प्रैक्टिस, कुछ दिनों की मश्क के बाद, द चिल्ड्रन कुड स्विम बाय देमसेल्व्स, बच्चे खुद से तैर सके या बच्चे खुद से तैरना सीख सके। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन डू माई एक्सरसाइज बाय माई सेल्फ, बाय योर सेल्फ, बाय हर सेल्फ, बाय हिम सेल्फ, आप किसी भी जो है वो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, इंसिडेंटली या इन एडिशन, उर्दू में इसकी मीनिंग होगी वैसे। बाय द वे वैसे। मे आई बारो सम मनी, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। बाय द वे व्हेन आर यू गोइंग टू कैनेडा, वैसे आप कनाडा कब जा रहे हो। बाय वे ऑफ मतलब बाय गोइंग थ्रू या विया, किसी के ज़रिए के रास्ते से। वी सेल्ड टू यूरोप बाय वे ऑफ मेडिटेरेनियन सी, हम यूरोप गए या पहुँचे मेडिटेरेनियन सी के ज़रिए। बाय वे ऑफ प्रैक्टिस, मश्क के ज़रिए। यू शुड डू इट, आपको इसको करना चाहिए। के ज़रिए या के रास्ते के सेंस में हम बाय वे ऑफ यूज़ करते हैं। टू कॉल ऑफ मतलब कैंसिल या स्टॉप अ प्लान्ड इवेंट, मनसूख करना। द बॉस कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, बॉस ने मीटिंग मनसूख कर दी। इट रेंड सो दे कॉल्ड ऑफ द गेम, क्योंकि बरसात हो रही थी तो उन्होंने खेल मनसूख कर दिया। लास्ट एक्सप्रेशन है टू कॉल ऑन मतलब विजिट या कम टू सी, किसी से मिलने आना या किसी को देखने आना। ही कॉल्ड ऑन मी
बट आई वॉजेंट एट होम, वो मुझसे मिलने आया या मुझे देखने आया पर मैं घर पे मौजूद नहीं था। डू यू हैव टाइम टू कॉल ऑन योर ग्रैंड मदर, क्या आपको अपनी दादी से मिलने के लिए टाइम है। आज के जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक ख़त्म हो गए यहाँ पे। और इसके बाद इस वीक के वर्ब्स एंड रिलेटेड वर्ड्स की बारी है। आइए देखते हैं कि इस वीक में वर्ब्स और उनसे बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं। इस वीक में वर्ब्स एंड रिलेटेड वर्ड्स में सबसे पहले नंबर पे है बिगिन, जिसकी माने है शुरू करना। सेकंड फॉर्म इसकी होगी बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन। इसमें से बनने वाले नाउन बिगनर और बिगनिंग। बिगिन में से कोई भी एडजेक्टिव नहीं बनती। और इन्हीं वर्ड्स को, नाउन्स को और एडजेक्टिव्स को मैंने आगे स्लाइड्स में जो है वो सेंटेंसेस में भी यूज़ किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सेकेंड नंबर है बिहोल्ड, मतलब देखना। सेकेंड फॉर्म इसकी बिहेल्ड, थर्ड फॉर्म बिहेल्ड। इसमें से बनने वाले नाउन जो हैं वो बिहोल्डर और बिहोल्डिंग, और एडजेक्टिव जो इसमें से बनेगी वो होगी बिहोल्डिन। थर्ड नंबर पे है बिलोंग, मतलब मिल्कियत होना, ताल्लुक़ रखना। सेकंड फॉर्म बिलोंग्ड, थर्ड फॉर्म भी बिलोंग्ड। इसमें से बनने वाले जो नाउन्स हैं वो हैं बिलोंगिंग और बिलोंगिंगनेस। इसमें से कोई भी एडजेक्टिव नहीं बनती। बेंड, बेंड मतलब मोड़ना। सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म बेंट। नाउन जो इसका होगा वो होगा बेंड, मतलब मोड़। एडजेक्टिव इसमें से कोई नहीं बनती। लास्ट वर्ब है ब्रीव, मतलब सोगवार होना या सोगवार करना। सेकंड फॉर्म ब्रीव्ड, थर्ड फॉर्म ब्रीव्ड। नाउन इसका होगा ब्रीवमेंट और इसकी एडजेक्टिव होगी ब्रीव्ड। तो ये 5 वर्ब्स थे और उनसे बनने वाले रिलेटेड वर्ड्स थे। अब आइए वन बाय वन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वर्ड विच वाज बिगिन, वहाँ से इनको जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ताकि आपका जो सेंस है विथ रिस्पेक्ट टू दीज वर्ब्स एंड रिलेटेड वर्ड्स वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। तो नंबर 1 है बिगिन, विच इज़ अ वर्ब। बिगिन योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम वक्त पर शुरू करें। बिगनर इज़ अ नाउन, ही इज़ जस्ट अ बिगनर, वो सिर्फ़ एक इब्तदाई तो है, मतलब वो सिर्फ़ एक शुरुआती ही तो है। बिगनिंग मतलब शुरुआत। आई टोल्ड यू दैट इन द बिगनिंग, मैंने आपको ये शुरू में ही बता दिया था। बिगनिंग मतलब शुरू या शुरुआत में, मैंने आपको ये शुरुआत में ही बता दिया था। नेक्स्ट है बिहोल्ड, विच इज़ अ वर्ब, मतलब देखना। ब्यूटी बिहोल्ड्स इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर, खूबसूरती देखने वालों की आँखों में होती है। बिहोल्डर, बिहोल्डर्स वर स्टैंडिंग साइलेंट, देखने वाले या तमाशाई खामोश खड़े थे। बिहोल्डन, आई फील बिहोल्डन टू यू फॉर योर टाइमली सपोर्ट, मैं आपकी बर वक्त हिमायत के लिए आपका मशकूर हूँ। बिहोल्डन मतलब मशकूर। उसके बाद है बिलोंग, विच इज़ अ वर्ब, मैंने मेंशन कर दिया है हर वर्ड के सामने। दिस सूटकेस डज नॉट बिलोंग टू मी, ये सूटकेस मेरा नहीं है या इस सूटकेस का ताल्लुक़ मुझसे नहीं है। बिलोंगिंग मतलब सामान। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स बाय योर सेल्फ, बराए मेहरबानी अपने सामान का खुद। उसके बाद है बिलोंगिंगनेस, मतलब ताल्लुक़। बिलोंगिंगनेस इज़ द ह्यूमन इमोशनल नीड, ताल्लुक़ इंसान की जज्बाती ज़रूरत है। नेक्स्ट है बेंड, मतलब मोड़ना। ही बेंट द बाक ऑफ ट्री, उसने दरख्त की छाल को झुका दिया। सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, पास्ट का सेंटेंस है तो इसलिए बेंड से बेंट हो जाएगा। और दूसरा इसमें से जो नाउन बनता है वो है बेंड, मतलब मोड़। देयर वाज अ नैरो बेंड टू द रोड, सड़क पर एक तंग मोड़ था। ब्रीव, ब्रीव इज़ अ वर्ब। ही सडन डेथ ब्रीव्ड हिज वाइफ ऑफ हर हैप्पीनेस, उसकी अचानक मौत ने उसकी बीवी को उसकी खुशी से महरूम कर दिया। ब्रीव मतलब महरूम करना। ब्रीवमेंट मतलब महरूमी। शी एंड्योर्ड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्रीवमेंट आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, उसने अपने शोहर के इंतकाल के बाद एक तवील अरसे तक शोक का सामना। ब्रीव्ड इज़ एन एडजेक्टिव। अहमद एक्सप्रेस्ड हिज सिंपैथी टू द ब्रीव्ड फैमिली, अहमद ने सोगवार ख़ानदान से अपनी हमदर्दी का इज़हार। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और वर्ब्स एंड रिलेटेड वर्ड्स का लेक्चर था वो अख्ताम पज़ीर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जैसे कि आपको पता है मुझे इस तरह जो है वो हिम्मत अफजाई मिलती है, मुझे खुशी होती है अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और शेयर करते हैं।
तो फिर नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपने अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।